ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को एशिया में एक मेजर पावर का दर्जा दिलाया है। और ये मैं नहीं कह रही, ऑस्ट्रेलिया के ग्लोबली रेप्यूटेड लो इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स 2025 रिपोर्ट कह रही है। इस रिपोर्ट में इंडिया को 40 स्कोर के साथ थर्ड प्लेस मिला है और 40 पॉइंट इज द बेंचमार्क टू बी डिक्लेयर्ड अ मेजर पावर, जो इंडिया ने अब अचीव कर लिया है। Only US and China are ahead of India with 80.5 and 73.7 स्कोर, जिन्हें रिपोर्ट में सुपर पावर का दर्जा मिला है। भारत के बाद जापान और रशिया को मिडिल पावर कैटेगरी में 4th एंड 5th प्लेस पर रखा गया है और पाकिस्तान को भी मिडिल पावर का स्टेटस मिला है एट 16th रैंक पर, बस नाम का। एशिया पावर इंडेक्स कंट्रीज को ब्रॉडली 8 पैरामीटर्स पर रैंक करता है। पहला क्राइटेरिया है इकोनॉमिक कैपेबिलिटी। 2014 से पीएम मोदी के एक्सेप्शनल लीडरशिप में लिए गए इनिशिएटिव्स ने भारत की इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज को बढ़ाया है, जिनमें जीएसटी रिफॉर्म्स, मेक इन इंडिया, यूपीआई, पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आर नोटवर्दी। फिर आता है मिलिट्री कैपेबिलिटी क्राइटेरिया। 2014 के बाद से भारत की मिलिट्री एक कंप्लीटली इंपोर्ट डिपेंडेंट फोर्स से सेल्फ रिलायंट फोर्स बनने की दिशा में बढ़ चुकी है। 2016 सर्जिकल स्ट्राइक्स हो, 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर, दे हैव डेमोन्स्ट्रेटेड इंडियाज मिलिट्री माइट टू द वर्ल्ड। अगले क्राइटेरिया है डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। 2014 से अंडर मोदी गवर्नमेंट, इंडियाज डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस हैज शिफ्टेड फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉन अलाइनमेंट टू अ विश्व मित्र, दैट इज ग्लोबल फ्रेंड अप्रोच। मेंशनेबल अचीवमेंट्स इसमें है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, G20 और SCO में भारत की मेजबानी। इसके साथ ही इंडिया ग्लोबल साउथ को लीड करता दिखाई दे रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर के समय अमेरिका के तमाम प्रेशर के बाद भी इंडिया ने अपने स्टैंड में एक इंच भी बदलाव नहीं किया और उसको भी अपने साथ रखा। ये हमारी डिप्लोमेटिक पावर दिखाता है। फोर्थ क्राइटेरिया इज कल्चरल इन्फ्लुएंस। इंडिया की कल्चरल इन्फ्लुएंस तेजी से बढ़ी है और 2014 के बाद हमने देखा है कि पीएम मोदी दुनिया के देशों के दौरों पर जाते समय देश के कल्चर को भी प्रमोट करते हैं और इसका एक बड़ा इन्फ्लुएंस दूसरे देशों पर दिखाई देता है। अब इंटरनेशनल योगा डे जैसे इनिशिएटिव ने मजबूत सॉफ्ट पावर के रूप में काम किया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स। पीएम मोदी के आने के बाद इंडिया ने यूएई, ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पूरे किए हैं, जिससे भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ी है और इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स और बेहतर हुए हैं। अगला क्राइटेरिया है रेजिलियंस, यानी कि क्या भारत के पास वो इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ है जिससे वो पेंडेमिक या फिर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन जैसे शॉक्स को झेल सके। अब मोदी गवर्नमेंट के अंडर जीएसटी रिफॉर्म्स, राइजिंग जीडीपी ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फंडामेंटल्स लाइक $700 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व्स मेक इंडिया रेजिलियंट इनफ टू टैकल सच शॉक्स। कोरोना जैसे पेंडेमिक से ना सिर्फ हम अच्छे से लड़े बल्कि दुनिया के कई देशों की हेल्प भी की। अब बात करते हैं फ्यूचर रिसोर्स क्राइटेरिया की। दिस मीन्स आने वाले सालों में किसी देश की इकोनॉमी, मिलिट्री ताकत और पॉपुलेशन कितनी बढ़ेगी। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, इंडिया हैज द ब्राइटेस्ट फ्यूचर ड्यू टू इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड राइजिंग जीडीपी। लास्ट क्राइटेरिया है डिफेंस नेटवर्क्स, मतलब किसी देश की मिलिट्री पार्टनरशिप, जॉइंट एक्सरसाइजेस और सिक्योरिटी अलायंस कितनी मजबूत है। अब इसमें भारत की रैंक थोड़ी घटी है, लेकिन मालाबार एक्सरसाइज और क्वाड जैसे अलायंस साफ दिखाते हैं कि मोदी सरकार इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी को लेकर बेहद सीरियस है। ऑपरेशन सिंदूर के रिपोर्ट में मेंशन और उससे आया भारत की रैंकिंग में 2.8 पॉइंट का जंप उल्लेखनीय है। अब रिपोर्ट साफ कहती है 2025 में इंडिया की इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ दोनों बढ़ी है। ये चेंज कोइंसिडेंस नहीं है। मेक इन इंडिया, डिफेंस आत्मनिर्भरता और पीएम मोदी की लीडरशिप, इन सब ने इंडिया की कैपेबिलिटी को अगले लेवल पर पहुंचाया है। इंटरेस्टिंगली, ऑस्ट्रेलिया के एयर एंड स्पेस पावर सेंटर ने भी मे कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया के मिलिट्री रिस्पॉन्स की ओपनली तारीफ की है। ये सब दिखाता है इंडिया अब एक बैलेंसिंग पावर नहीं है बल्कि एक लीडिंग पावर बन चुका है। लेकिन याद रहे, एक शिखर छुआ है बस, अभी पहाड़ तो पूरा चढ़ना बाकी है। जय हिंद, जय भारत।